सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीज प्रदपिता। सकल योनियों में देवता, देवयोनि, पितृयोनि, मनुष्योनि, पशुयोनि, पक्षियोनि इत्यादि सकल योनियों में जो मूर्तियां देह संस्थान भेद देखने को मिल रहा है, 2 हाथ 2 पैर 2 चार, कहीं 4 पैर 4 हाथ, कहीं कुछ कहीं कुछ, ये जो संघटित विभिन्न अंगों वाले अवयवों वाला होकर दिख रहा है मूर्ति उत्पन्न होते हैं, या मूर्त जो विभिन्न प्रकार के शरीर उत्पन्न होते हैं, तासाम उन सभी का महद ब्रह्म योनि, उन सब का योनि माने कारण, सगल अवस्थाओं में अवस्थित महद ब्रह्म ही है। ऐसा जो हम ईश्वर और जो ईश्वर हूं मैं, वही बीज प्रदा गर्भाधान का कर्ता होने से पिता हूं समझो। महतो ब्रह्म, महद ब्रह्म, ब्रह्म महत, ऐसा राजदंताश परम सूत्र से समास उल्टा हो गया है। महतो ब्रह्म थी, महत ब्रह्म बनना चाहिए, ब्रह्म महत ऐसा प्रयोग जो हुआ, राजदंताश दंता नाम राजा थी, राजदंता जैसा बनता है वैसा बन गया, समझ लेना है। सृष्टि को उपक्रम में ये मैं प्रकृति हूं, योनि हूं, ऐसा नहीं समझो कि गर्भाधान करता होने से उसके बाद भी सर्वदा ही सकल अवस्थाओं में, स्थिति काल में भी, नाश काल में, सभी काल में मैं पिता हूं, ये स्थापित करने के लिए है यह श्लोक। पूर्व श्लोक उत्पत्ति काल में, और अब यह श्लोक स्थिति काल में भी मैं ही हूं पिता, ये स्थापित करना है। भाष्य देव पितृ मनुष्य पशु मृगादि सर्वयोनिशो, देवयोनि, पितृयोनि, मनुष्योनि, पशुयोनि, मृगयोनि आदि आदि जितने भी 84 लाख योनियां माने जाते हैं, उन सभी योनियों में एक कौन्तेयो मूर्तयो, मूर्तय का मतलब देह संस्था लक्षणा मूर्छितांगावयवा मूर्त, देह रूपी एक संघात संघटन विशेष जो आप जो देखते हैं विभिन्न प्रकार की चीजों से बनाया गया है। मूर्छित, मूर्छित ने मूर्छा नहीं लेना, यहाँ मूर्छित शब्द होता है बनाना, विभिन्न चीजों से मिला करके बना देना, सम्मूर्छित कर देना। अनेक माना खून, हड्डी, मांस, कई चीजें यहाँ उनको मिला करके बना दिया, उसको मूर्छित करना। मिट्टी को जैसे आप काली का मूर्ति बनाओगे तुम क्या कहते उसको, मिट्टी को उस प्रकार से मूर्छित कर दिया गया, उस प्रकार से अंगों से युक्त अवयव वाले विशेष ढांचा बना दिया, विशेष आकार प्रदान करते हुए किसी चीज को बनाने को कहा जाता है मूर्छित। अंगावय मूर्छित अंगावयवा मूर्तया संभवंती उत्पन्न होते हैं, या जो ऐसे शरीर योनियों का इस प्रकार से शरीर पैदा होते हैं, तासाम उन सगल शरीरों का, सासा मूर्ति नाम उन सगल शरीरों के मूर्तियों के ब्रह्म महत सर्वावस्थम योनि, क्योंकि मैं ही सकल अवस्था में हूं, इसलिए मैं ही उस स्थिति काल में भी कहने का मतलब कारण हूं। और तो हेतुअंतर को ढूंढने की जरूरत नहीं है। स्थिति काल में भी जो पैदा हो रहे हैं ना, वो जितने भी पैदा होते हैं, जो कोई भी शरीर पैदा होता है, उसका कारण वास्तव में मैं ही हूं। ये झूठे लोग गृहस्थी आदमी अपना सोचता है मैं बाप हूं, मैं ये माँ है करके, न कोई माँ है न कोई बाप है, तो निमित्त मात्र है। असली माँ बाप वो भगवान ही है, ईश्वर ही है जो सब करवा रहा है, लीला है। इसलिए कहते हैं स्थिति काल में भी मैं ही वास्तविक पिता हूं, क्योंकि माया योनि है, और माया जो योनि है, जो कारण है, वह मेरी है। अतः मैं उसमें बीज प्रदान करने वाला हूं पिता, और उस उपाधियों में स्व प्रतिबिंब को भी अर्पण करने वाला मैं ही हूं, है कि नहीं। ये शरीर भी बनाया मैंने अपनी माया से, शरीर बना उसके अंदर बुद्धि आदि उपाधियों को बना दिया,
अनुभूति आदि में चेतन रूपी में ही प्रतिबिंब रूपेण उसके अंदर स्थापित हो गया, तभी तो चलने फिरने वाले हो गए। वो मां ना बनाओ तो कोई अपना बना के दिखा दे। गर्भाधान लोग करते हैं, पुरुष करता है, अपने पत्नी में कहाँ टिकता है, और टिकता है तो कई बार गिर जाते। जितने संबंध किए जा रहे संसार में सब टिक जाए तो फिर तो हो गया, तो कीड़े मकोड़े को भी जगह नहीं मिलेगा, आदमी तो इतने बढ़ जाएंगे। भगवान विचित्र माया ऐसी है, हर वीर का बूंद का कोई बच्चा पैदा नहीं होता। 90% आदमी का बर्बाद हो रहा है, खत्म हो जा रहा है। 90% लोग वेस्ट कर रहे हैं, 10% के बच्चे पैदा होते हैं। ये सब परमात्मा की इच्छा है, कौन सा वीर कबून से बच्चा पैदा हो, कौन सा वीर कबून से ना हो, किस खेती में और किस खेती में ना हो, यह सब उसके मर्जी से चलता है। इसलिए कहते हैं मैं ही बीज प्रदान करने वाला होने से सगल अवस्थाओं में मैं ही पिता हूं। अच्छा, नीलकंठी साफ लिख रहा है, देखो, चैतन्य विशिष्ट से पिंड से पिता हम माता च माया इत्यर्थ। सकल शरीरों का जो है माता माया है, और सकल शरीरों का पिता मैं परमात्मा ब्रह्म आत्मा ही हूं। आत्मा ही पिता है और माया माता है। नीलकंठी तीसरी पंक्ति पृष्ठ 590 में। इसे कहते ब्रह्म महत् सर्वावस्था, सभी अवस्था। क्यों सृष्टि के आदि काल में नहीं, हिरण्यगर्भ को पैदा करने में बीज डाल दिया माया में, इतने से काम नहीं, उसके बाद भी जितना भी हो रहा है, इसलिए सर्वावस्थम योनि कारण कारण अहम मई ईशो बीज प्रदो गर्भाधान से करता पिता। मैं ही वास्तव बीज प्रदो गर्भाधान के करता हूं पिता। इसलिए पहले जमाने में कहा जाता था पिता पति परमेश्वर है और पत्नी माया है। पति क्या है? परमेश्वर है, वो ईश्वरी उस रूप में है, और माया रूपी पत्नी में बीज डाल रहा, गर्भाधान कर रहा, ये भावना ही रहती थी। इसलिए संतान भी श्रेष्ठ पैदा होते थे। अब आज के जब मोहवशात भोग के लिए कर लेते हैं, गड़बड़ ही होता है, संतान भी उसी क्वालिटी के पैदा हो रहे हैं। अब इसके आगे 14 श्लोक आएगा वर्णन करने के लिए। प्रकृति और पुरुष ईश्वर परतंत्र है, इसके 2 श्लोकों से प्रतिपादन कर दिया, तीसरी और चौथी से। प्रकृति भी ईश्वरादि ब्रह्मादि में, पुरुष भी ब्रह्मा, दोनों ही उसके अधिक, ये स्थापित हो गया। और अब अर्थात जो सांख्य अभिमत स्वातंत्रता थी उसे खंडन कर दिया। और गुण कितने हैं, किस प्रकार से वे बंधन में डालते हैं इस जीव को, और किस गुण में और किस प्रकार से संग होता है, ये सब का निरूपण करने के लिए यहां से 14 श्लोक चलेगा, 5वीं से लेकर के 18वीं तक पूरा का पूरा यही गुणों की महिमा, सत रज और तम, इन 3 गुणों का ही वर्णन किया जाएगा। भाष्यकार इसलिए अवतरण देते हुए कह रहे हैं के गुणा कथम बदनती इत्युच्यते। गुण कितने हैं और वो जीव को कैसे बांधते हैं, इसके सामान्य कथन पहले करते हैं, फिर प्रत्येक गुण क्या है और वो कैसे बांधते हैं उसे प्रत्येक का भी वर्णन करेंगे। पहले तीनों गुणों का नाम लेंगे, सामान्य रूप में 3 गुण है, और वे इस जीव को किस प्रकार से देही को देह में बांध रहे हैं सामान्य रूप में, वो भी कथन कर देंगे। फिर उनके प्रत्येक का विशेष कथन होगा। सत्तम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। देहे देहिनम अव्ययम निबध्नन्ति। देखो विचित्रता, देही कैसा है? अव्यय देही है। उस अव्यय देही को देह में बांध देते हैं। हे महाबाहो, संबोधन विवेक का जो है द्योतन करने के लिए। पूर्व में संबोधन कौन था? वैराग्य का द्योतन करने के लिए।
और यहाँ जो संबोधन है यह विवेक का द्योतन करने के लिए है। जिस प्रकार से आपने गौओं को बंधन से मुक्त करा दिया था, उसी प्रकार से अपने अज्ञान से स्वयं को मुक्त करने में तुम समर्थ हो, यह संकेत करता है महाबाहो। तुम महाबाहु थे ना, तभी तो तुम्हारे सामर्थ्य हुआ। जब वो लोग विपक्षी लोग गौओं को चुरा के ले गए, तुम अपने महाभावत्व का सामर्थ्य दिखा करके उनसे गौओं को मुक्त कर लिया था। उसी प्रकार से परांशिखानी वितरण स्वयं भू और पर ब्रह्म परमात्मा पर ब्रह्मा ने क्या किया है, आपके इंद्रियों को बहिर्मुख कर दिया। और इस प्रकार से आपके अज्ञान की महिमा में ये सब बंध गए हैं और इनको आप इन सब से मुक्त करो। आप अपने अज्ञान से अपने आप को मुक्त कर लो, इसमें तुम समर्थ हो। इस बात को दिखाने के लिए यहाँ महाबाहो कर दिया। उन्हें विवेक करो, विवेक से ही मुक्ति है ना। यहाँ तो कोई ऐसे तो है नहीं गाय को बांधे उसको छोड़ा लिया, वैसे नहीं है। तात्पर्य ही है वहां जैसे छोड़ाया वैसे यहाँ भी तुम छुड़ा सकते हो। महानत हो समर्थ हो, भाष्यकार भी से कहेंगे महानत हो समर्थ तरव आजान प्रलंबन हो बाहु यस्या, जिसके बाहु इतने महान है कि समर्थतर है। समर्थतर कैसे हो गए, क्योंकि शरीर से भी देखा जाए उसकी जान तक घुटनों तक पूरा का पूरा लंबाई थी उसकी हाथों की। ऐसा विलक्षण महान तुम हो। अजय तुम विवेक करके इनको अलग कर सकते हो, अपने आप को अविद्या ग्रंथि से तुम पृथक हो सकते हो, ग्रंथि को खो सकते हो। ये संकेत किया हे महाबाहो संबोधन से। सप्तम रजस्तम गुणा प्रकृतिसंभवा, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले ये तीन गुण है, सत्व रज और तम। यही बांधते निबधनती किसको, देहिनम, कहा देह में। लेकिन बांधेंगे कैसे, इव समझना पड़ेगा, क्योंकि अव्ययम को भी अंतिम पद में बता दिया। वास्तव में आत्मा को शरीर में कोई बांध ही नहीं सकता। जो अव्यय है, अव्यय मैंने व्यय ही नहीं होता। जिसका व्यय नहीं होता मैंने वह अविक्रिय है, विक्रिया रहित है, अविनाशी है, जो नित्य है, उसको कौन बांधेगा। इसलिए इव जोड़ा जाएगा। थोड़ा पूर्व प्रशंसा करेगा तो भाष्यकार कहेंगे अरे हमारे मत में तो निबद्धनती व, बंधने के समान बंध रहे हैं ये हम लोगों को। नहीं तो जीवात्मा को इस शरीर में ये सत्रस्तम रूपी जो माया के गुण है वे बांध भी नहीं सकते। वास्तव में बंधने के समान लग रहा है। भाष्य सप्तम रजतम इत्यवम नामानो, ये तीन नाम मात्र किनारे भी, लक्षण नहीं बताया कुछ भी। इत्यवम नामान, ऐसे नाम वाले तीन है। क्या है तीन ऐसे नाम वाले, गुणा, पारिभाषिका। गुणा शब्द है, कहीं अधिक गुणा नहीं लेना, व्याकरण के साथ गुण और ये वो नहीं लेना, नैयायिकों के साथ नहीं लेना, रूप रस स्पर्शादि। इसे कहते हैं यहाँ जो गुणा शब्द है ये हमारे वेदांत का पारिभाषिक शब्द है। न रूपादि व द्रव्याश्रता, रूपादि के समान द्रव्याश्रित कोई गुण को यहाँ ग्रहण नहीं करना। या वर्णों में एक विशिष्ट संज्ञा रूपेण स्वीकृत जो है उसको नहीं लेना। ये हमारी अपनी पारिभाषिक संज्ञाएं हैं। इसलिए प्रत्येक लक्षण हम आगे स्वयं करेंगे। सत्वगुण का लक्षण क्या है, क्या नहीं है, कैसा होता है। नच गुणी गुणिरोर अन्यतम मत विवक्षिता, क्योंकि हमारे मत में गुण और गुणी, गुण मैंने सत्वस्तम और गुणी कौन, प्रकृति। प्रकृति संभव बोल दिया ना, प्रकृति संभव बोल चुके हैं, प्रकृति गुणी हो गया। वो गुण हो गए तीन, तीन गुणों वाली वह प्रकृति है, माया है, गुणी है वो। तो इन दोनों में अन्य तुम नहीं मानते। जैसा नहीं है एक लोग गुण गुणी में क्या मानते हैं, घट और घट के रूप में भेद मानते, अलग पदार्थ समाज से उत्पन्न होता है जैसे मानते हो, वो हम नहीं मानते। हमारे यहाँ वो गुणों का ही समूह का नाम माया है। गुण गुणिनोर अन्यतम मात्र न च विवक्षिता, हमारे मत में गुण और गुणी का भेद की विवक्षा बिल्कुल नहीं है उन लोगों के समान।
अत्यंत भेद गवश के गौ और अश्व के समान भी हम नहीं मानते, और भेदाभेद कहो वो भी संभव ही नहीं है, परसुद्धत्वादेव। अतएव हमारे अपनी पारिभाषिक अलग माननी पड़ेगी। भेद सहिष्णु अभेद मानते ना कुमार भट्ट, गुण और गुणी के बीच में भेद सहिष्णु अभेद माना, वो भी हम नहीं मानते। भेदाभेद तो संभव ही नहीं, परस्परत्वादेव। और अत्यंत भेद बिल्कुल नहीं, किंतु अभेद पक्षी हम मानते हैं गुण का गुणी के साथ। क्योंकि दो वस्तु है नहीं ना, दो वस्तु होते तब तो कुछ वहां पर संबंध की कल्पना करे, कैसा संबंध है, संयोग है, तादात्म्य में क्या है क्या नहीं है। नाम मात्र दो हम दे रहे, इन तीनों का मिली भगत का नाम माया। यानी कि उसका कोई अवयव रूपेण या किसी रूपेण वो हो, उन तीनों का मिली अवस्था का ही नाम माया। मिली साम्य अवस्था भी हो सकती है, मिली विकृत अवस्था भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी अवस्था में उसका नाम माया ही है। तस्मात् गुणा इव नित्य परतंत्रा क्षेत्रज्ञ प्रति अविद्यात्मकता क्षेत्रज्ञ निबध्नन्ति इव। इसलिए गुणा इव नित्य परतंत्रा, इसलिए वे कैसे हैं, जैसे आपके गुण द्रव्याधीन है, ऐसे हमारे यहाँ भी गुण भी क्या है, नित्य परतंत्र है। किसके प्रति नित्य परतंत्र है, क्षेत्रज्ञ प्रति अविद्यात्मकत्वात्, अविद्यात्मक होने से क्षेत्र के प्रति नित्य परतंत्र हेतु महा अविद्या की, क्षेत्रज्ञ के प्रति वह नित्य ही गुण परतंत्र के समान होते हैं क्षेत्रज्ञ को। लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं वो, क्षेत्रज्ञ निबध्नन्ति इव, क्षेत्रज्ञ को बांधने के समान भाषित होते हैं। वास्तविक क्षेत्र को तो बांध ही नहीं सकते ये, आत्मा जीवात्मा जो वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है, सर्वव्यापक है, उसे कौन बांध सकता है, कोई नहीं बांध सकता। इसे निबद्धन्ति कहना पड़ा, तम आस्पदीकृत्य आत्मान प्रतिबद्ध। कारण यह है, इसी को आश्रित करके ही, इसी को जो है आलंबन करके ही आप अपने आप को अनुभव कर पाते। यदि शरीर न हो, माया का कार्य मैं हूं, आप कैसे अनुभव करेंगे, हम ब्रह्मात्मा कैसे अनुभव करोगे। गुण और गुणों का कार्यभूता ये जो शरीर आदि में उपलब्ध हुआ है, इसी को आश्रित करके हम ब्रह्म को अनुभव कर पाते हैं। तम आस्पदीकृत्य आत्मान प्रतिलबंधी, इसे निबद्धन्ति तुच्यते, इसलिए कहा जाता है बंधा हुआ है, कह दिया। प्रकृति संभवा, और वे जो है प्राकृत जो है गुण वे प्रकृति से उत्पन्न है, कह दिया। संभव 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 मैंने प्रकृति, संभव ऐसा प्रकृति है, संभव उत्पत्ति कारण जिसका, उन्हें कहा जाता है प्रकृति संभवा। भगवान माया संभवा स्पष्ट कर दिया, और वे वास्तव और कुछ नहीं है, भगवान माया से उत्पन्न है, समझो। निबद्धन्ति हे महाबाहो, बांधने के समान बांधते, वास्तव में नहीं बांधते, वह कारण बंधे ना। निद्राम बदनंती, निबद्धनंती निद्राम बदनंती थी, निबद्धनंती बनता विग्रह वाक्य। स्विकारवत तया उपदर्शयन्ति, अपने विकार के समान वो माया से दिखाते हैं। ऐसा लगता तो है, लेकिन वास्तविक आत्मा प्रकृति का विकार है, ऐसा लगता है। शरीर पैदा हुआ तो उसे चेतन भी पैदा हो गया, यही तो चार वाक्य आता ही है। जब शरीर पैदा होता है तभी इसमें चेतनता पैदा हो जाता है, उसे पहले नहीं कहा, उसके बाद में भी नहीं हो जीव नाम को चीज। भ्रांति तो ही लोगों को, क्योंकि माया से दिखा रही है। इन वास्तव में ऐसे नहीं, मृत शरीर में विचार है ना, शरीर उत्पन्न होने के साथ यदि चेतन उत्पन्न हुआ, शरीर मरने के साथ में चेतन मरना चाहिए ना। अभी जब तक शरीर वहां सामने पड़ा है, मुर्दा पड़ा है, जब तक शरीर वहां पर है तब तक तो चेतन तो होना चाहिए। कहीं शरीर है, चेतन नहीं है। इसका मतलब है आपके जो भ्रांति हुई थी, शरीर उत्पत्ति के साथ चेतनता आ गई।
इसे देखने में मिलता है बाहर एक शरीर की उत्पत्ति के साथ चक्र कभी नहीं दिखती है ना। कहीं तो गर्भ में मर गए बच्चे, कुछ निकल के मर रहे हैं, निकलते वक्त मर रहे हैं, यही घटना है। इसे तो व्यभिचारी है उनका मत, लेकिन भ्रांति ऐसा होने ऐसे लोग कह देते हैं। हे महाबाहो, व्युत्पत्ति बता रहे भाष्यकार स्वयं, भांतौ समर्थतरौ आजान प्रलंबौ बाहु यस्य सा महाभाव। हे महाभाव संभव तो शंका कर सकता है कूटस्थ आत्मा को बांधने के समान भी कैसे कर पाएंगे। कहते उसी प्रकार जैसा कुर्यात मेरो अणुधियम, आंधी पहले पंक्ति, कुर्यात मेरो अणुधियम, इस न्याय के आधार पर माया की महात्म्य है, ये सब संभव है। यहाँ मेरू जैसे विशाल पर्वत में अणुबुद्धि ये कोई कर सकता है, ये भी छोटा से कणु के बराबर। उसी प्रकार क्या नहीं कर सकती है माया, कहने का मतलब माया क्या नहीं कर सकती। अघटित घटना पटी से माया जो कभी नहीं होने वाली है उसे भी कर दिखा देती है माया, उसी का नाम तो माया है। इसे कभी न बांधने वाला आत्मा को बांधे हुए के समान दिखा देना, यही माया की महिमा है। जो कभी बंधन में नहीं रहा है उसको बंधन में पड़े हुए के समान दिखाई देना, यही माया की महिमा है। आत्मा को अनात्मा दिखा देना, अनात्मा में आत्मबुद्धि दिखा देना, यही माया की महिमा है। सारी विपरीतता ही माया की महिमा है, ये समझो। कहाँ बंधा हुआ दिख रहा है? देहे शरीर। कौन बंधा हुआ दिख रहा है? देही नाम देहवंतम अव्ययम, जो देह वाला आत्मा जो अव्यय वास्तव में वो देह वाले के समान देह से देहीनम भी शब्द कर रहे हैं, अव्यय भी कह दे रहे भगवान। यहाँ देहीनम मैंने देह वाला। अब आत्मा के साथ देह का कोई संबंध नहीं, या देह के साथ आत्मा का जब संबंध नहीं तो देही कहां से आ गया? लेकिन देही कह दिया माया के संबंध के कारण, माया की वजह से इस आत्मा का शरीर के संबंध हुए के समान हो रखा है, अतः उसको देही भी कह दिया। और असली वास्तविक स्वरूप में बता दिया गया। माया के कारण से भ्रमवशात इस आत्मा को बोले देही कह दो, किंतु वास्तव है क्या? अव्ययम। अव्ययत्वं च उक्तम, अव्ययत्व को पहले ही समझा चुके। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् इत्यादि श्लोक में 13वां अध्याय 31वें श्लोक स्पष्ट है। ननो देही न लिप्यति उक्तम, और पहले 13वां 21वें कहा था ये जो देही है लिप्त नहीं होता, और यहाँ करे देही न निबधनती, विरुद्ध बात कहा दिया आपने। कथम यह निबधनती थी अन्यथा उच्चते, ठीक विपरीत आप कैसे कथन कर रहे यहाँ आकर के वह निबधनती। तो कहते भाष्यकार अरे हमने तो जवाब के साथ साथ दे दिया, निबद्धंती वो जोड़ दिया हूं ना मैं। कहा स्वीकार कर रहा हूं बंदा है, वास्तव बांध दिया उन्होंने, तीनों गुणों ने मिलकर के बांध दिया आत्मा को। मैं कहा स्वीकार किया? बांधने के समान कह चुका हूं। वह कहते परिहृतम अस्मादि इव शब्देन निबद्धंती इव इति। तुम्हारी इस आशंका का जवाब मैंने दे चुका हूं इव शब्द प्रयोग करते हुए। हाँ, निबद्धंती इव ऐसा मैंने पहले कह दिया है, ताकि पूर्वोत्तर विरोध ना हो और इस श्लोक का अंतिम शब्द के साथ विरोध ना हो जाए। नहीं तो इस श्लोक का अंतिम शब्द के साथ विरोध हो जाएगा, वास्तव में बंद गया तो अब बेकार है। जब अवेम कह दिया इसका तो मानना पड़ेगा, पर निबद्धंती में इव शब्द छिपा पड़ा है। अब उन गुणों में से एक एक का वर्णन करेंगे। तत्र सप्तम निर्मलत्वात् प्रकाशगमनामयम् सुख संघेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, उन तीनों में से सबसे पहले सत्व गुण का वर्णन किया जा रहा है। निर्मलत्वात्, निर्मल होने से वह प्रकाश करने के सामर्थ्य वाला है सत्वगुण। सत्वगुण में प्रकाशकत्व क्यों है? क्योंकि निर्मल, जो निर्मल वस्तु है वही ना प्रकाशन करेगा। जैसे दर्पण है, आप उसे निर्मल कर चुके तभी तो प्रकाशित कर देता है, नहीं तो कहां से प्रकाश फेंकेगा वो। इसलिए निर्मलत्व है प्रकाश का। और अनामयम,
अनामयम निरुपद्रवान, किसी प्रकार के उपद्रव से रहित है वह सत्व। इन वह भी बांधता है आपको। कैसे? सुख संघे न बदनाती कर दिया। सुख संघे न सुखी हम, ऐसा जो विषयभूत सुख का विषय आत्मा में संबंध का आपादन पूर्वक जो अनुभव करा देता है वह मिथ्या ही भले करा रहा है, लेकिन सुख में आपका जो संबंध जो अनुभव कराता है वो महम सुखी जो आप बोलते हो, यही तरीका है जो सत्गुण के द्वारा आत्मा को बांधने का। केवल सुख संज्ञा नहीं, ज्ञान संज्ञा च, और ज्ञान संग के साथ हम ज्ञानी बोलते, घट ज्ञानवान हम, बड़क ज्ञानवान हम ज्ञान वाला हूं मैं, अब इतने अध्याय पढ़ ले, इतने अध्याय के ज्ञान वाला मैं हूं, इतने उपनिषदों के ज्ञान वाला मैं हूं। इस प्रकार से चाहे लोक का ज्ञान हो, शास्त्र ज्ञान हो, कोई भी ज्ञान हो, इन ज्ञानों को लेकर आप जो हम ज्ञानी व्यवहार कर रहे हो ना, यह भी सत्वगुण की महिमा से ही है। इन दो तरीकों से मुख्य रूपेण यह सत्वगुण आत्मा को मानव शरीर में बांधने के समान बांध देता है। संबोधन जान के देखिए, सत्य क्या होता है? निर्मल, निर्मलता का ना तो संबोधन भी हे अनघ, अघ रहित है, पाप रहित है, विशुद्ध। हे अनघ ये संबोधन दिया गया। जहां जैसा गुण है वैसा संबोधन भी देंगे इसीलिए। अवश्य तत्र सत्वमिति, तत्र सत्वादि नाम, तत्र हमने सत्वादि नाम मध्य सत्व में 3 गुण जो बताए गए थे, उनमें से सत्वस्य एव तावत् लक्षण उचित है। सत्व गुण अकेले का अब यहाँ लक्षण बताया जा रहा है। फिर रजगुण का, फिर तमोगुण का बताएंगे। निर्मलत्वा स्फटिकमणिरिव प्रकाशकम अनामयम निरुपद्रवम सत्वम तन्निबध्नाति। निर्मल होने के नाते, स्फटिक मणि के समान निर्मल होने के कारण ये सत्व गुण की यह स्वभाव है कि हर चीज को वो प्रकाशन करते रहता है। जब सत्व गुण आप क्या विशेषण कार्य कर रहा हो, सत्व गुण परिणाम होता वृत्तियां जब चलती हो तब आप वस्तुओं को प्रकाशन करने लगेंगे। चाहिए यथार्थ वस्तु हो चाहे यथार्थ वस्तु। हाँ, रज्जु में सर्प को भी प्रकाशित सत्वगुण ही करता है, रज्जु को भी प्रकाशित सत्वगुण ही करता है। बाह्य निमित्त है यथार्थ और अयथार्थ के प्रतिकार। सत्व का स्वभाव है, प्रकाशन कर देगा वो, चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, उसे क्या लेन देन। यथार्थ पदार्थ क्या है? यथार्थ पदार्थ प्रकाशन कर उसे काम है। ये सूर्य का काम है, वो सबको प्रकाश देता है। पढ़ने लिखने वालों को भी दे रहा है, चोर बदमाशों को भी दे रहा है, सबको दे रहा है। उसके स्वभाव है प्रकाश देना, उसके सत्व का स्वभाव है प्रकाशन करना। तो प्रकाशन करेंगे कि यथार्थ वस्तु का प्रकाशन हो चाहे अयथार्थ वस्तु का प्रकाशन न हो, लेकिन प्रकाशन करना उसका स्वभाव है, क्योंकि वह निर्मल है। प्रकाशम और अनामयम निरुपद्रवम सत्ताम, और अनामय निरुपद्रव है, उपद्रव रहित है, वो किसी प्रकार का झंझट से रहित है। वो सत्वगुण ऐसा चीज है जो आपको हमेशा निरुपद्रव स्थिति को पहुंचा देता है। ये मन प्रसन्न रहता है। सत्वगुण में क्या होता है? मन प्रसन्न है, खिन्न नहीं होता, नजर बजर नहीं। आदमी को देखने से भी कई और पता लगता है आदमी आज प्रसन्न नहीं है, या नहीं? चेहरा देखने से पता लगता है। जब पाठ में आते हैं, बैठते, देखने से पता लगता है आज का दिमाग ठीक ठाक नहीं है। आ तो गया है पाठ में, लेकिन ठीक नहीं, देखने से पता लग जाता है। और कहीं तो पहले भी नहीं आते, चलो जाना ही नहीं, आज ठीक नहीं है मन, क्या करना है, चलो जाएंगे ही नहीं। और कहीं सिर दर्द हो जाए, पेट दर्द हो जाए, ध्यान बीमारी हो जाते हैं, कुछ न कुछ विघ्न तो अनेक है ना, विघ्न अनेक। कहते आप बैठे बैठे सो ही जाते, तब गुण आ जाती है। बैठे भी है सुनने के लिए, नहीं सो जाते, क्या करें? विघ्न है, ये सारे विघ्न है। विद्या प्राप्ति में अनेक प्रकार के विघ्न होते हैं। आदमी के दिमाग में भ्रम डाल दिया जाता है, भ्रांति हो जाती है, स्वयं का विवेक आदमी खो जाता है, अनेक कारण बन जाते हैं। लेकिन सत्व का स्वभाव है निरुपद्रव। एक सारे उपद्रव रजगुण और तमोगुण का खेल है, सतुगुण का नहीं। व्यक्ति का हृदय सात्विक है, उसे पता लग जाए। जो आदमी चंचल है, जो आदमी डगमगा रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, तो सोच रहा है कभी करो ना करो, पढ़ो ना पढ़ो, या क्या कहूँ क्या ना कहूँ, कभी श्रद्धा है कभी अश्रद्धा,
कभी भक्ति है कभी भक्ति नहीं है, कभी प्रेम है कभी नहीं है, कभी विश्वास है कभी नहीं है, तो समझो रजगुणी और तमगुणियों में है वो। सात्विक काल कभी ऐसा नहीं, सात्विकता में उपद्रव नहीं, ये सब उपद्रव है ना। डगमगाने ये भी एक उपद्रव है। सत्व का स्वभाव क्या है? निरुपद्रव अनामय। इसलिए भाषाकार कहते हैं अनामय निरुपद्रव सत्य तन्य बदनाते। वह सत्वगुण भी उस देही को आत्मा को बांधता है। खत्म। किस प्रकार से देही आत्मा को बांधेगा? ये कहते सुख संगेन, सुख संग से बांधता है। सुखी हम विषय भूत से सुख से विषयिनी आत्मनि संश्लेष आपादन। कहते हैं करता क्या है? सुख संगेन बदनाती। सुख संगेन बदनाती की व्याख्या सुखी हम इति, सुखी हम, सुखवान हम, ऐसा कर रहा हूं। तब क्या होगा? सुखवान जब बोले तो सुख क्या है? स्वरूप भूता नहीं लेना। हम सुख स्वरूप हो ऐसा नहीं बोल रहा। ये सुख स्वरूप हम थोड़ी बोला, सुखी हम बोला। सुखी हम बोलने का मतलब क्या? सुख आपका विषय बन रहा है, आप आत्मा उसका अनुभव करने वाला भोक्ता सुखी, जो विषयी है आप, और आपका विषय सुख है। भेद है वहां पर, स्वरूपभूता सुख नहीं है। इसे कहते हैं सुखी हम इति विषयभूत से सुख से विषयिनी आत्मनि संश्लेष आपादनम मृषैव सुखे संजनम इति। इस प्रकार से विषयभूता सुख को विषयभूत आत्मा में संबंध को आपादन कर दिया, जोड़ दिया जबरदस्ती। मानो मिथ्या ही है वास्तव में। मृषैव, वास्तव में आत्मा स्वयं सुख रूप है। आत्मा क्या सुखी होगा? स्वयं जो चीनी है, अब उसमें कहा तो थोड़ा और चीनी मिला कर तब मीठा हो गया क्या? अरे पहले से मीठा रोके उसको क्या मीठा करोगे? जो चीनी है वो स्वयं ही मीठा स्वरूप है, ऊपर चीनी डालने से थोड़ी चीज ना मीठा हो जाएगा वो। जरा आपका स्वयं सुख स्वरूप है, इसे विशेष सुख को जोड़ दोगे तो सुखी होगा क्या वो? लेकिन इसलिए कहते हैं मृषैव सुखे संजनम। इसे सुख में संबंध जो प्रतीति हो रहा है वह मिथ्या, ये समझो। सैषा अविद्या, वह यह जिस प्रकार का संबंध का करना यही अविद्या की मामला है। यह अविद्या है, इसी का नाम अविद्या है। सुखी हम अनुभव रमण अविद्या है, ज्ञानी हम असंभव में अविद्या है। क्योंकि वास्तव में विषय धर्मो विषयिनो नहीं संभवती। क्योंकि नहीं विषय धर्म विषयिनो भवती, विषय का धर्म विषयी में नहीं आ सकता, और विषयी का धर्म कभी विषय में नहीं आ सकता। एक का धर्म दूसरे में जाने का मतलब ही है अन्योन्य अध्यास होना। अन्योन्य अध्यास होने का मतलब अविद्या है, सिद्ध हो जाता है। अब पहले ही बोल चुके, इच्छा सुख दुख द्वेष कहाँ का धर्म है? क्षेत्र का। वो कहां से आ गया क्षेत्र के में? सुखी हम कैसे बोल दिया आपने? आपको कहना चाहिए सुखवान अयम देह, सुखी मम बुद्धि, मेरी बुद्धि सुखी है, मेरा मन सुखी है, ये शरीर सुखी है, मैं सुखी हूं। जो आप बोल रहे हो बिल्कुल गलत बोल रहे हो। इच्छा भी धृत्यंत क्षेत्र से विषय से धर्म इत्युक्तम भगवता। भगवान 13वें अध्याय के ये पूर्व अध्याय के 6ठे श्लोक में ये बात वर्णन कर चुके हैं। इच्छा से आरंभ करके इच्छा द्वेष सुगम, इच्छा द्वेष है ना, गिनती किया, गिनती करके धृति पर्यंत गिना दिए। ये सब कहा का धर्म बताया उन्होंने? क्षेत्र से विषय से धर्म, क्षेत्र रूपा विषय का धर्म है। इस प्रकार से भगवान पहले कह चुके हैं। अतो अविद्य स्वकीय धर्मभूतया विषय विषयी अविवेक लक्षणया अस्वात्भूते सुखे संजयति इव। इसलिए ये मानना पड़ेगा अविद्या के द्वारा ही ये क्या किया जा रहा है? स्वकीय धर्मभूतया, क्षेत्र का स्वकीय मने अविद्या की अपने बनाई हुई खेती जो शरीर आदि का धर्मभूत वस्तु है उसके द्वारा विषय विषयी अविवेक लक्षणया। अविद्या कैसे है? वो विषय और विषय का विवेक पृथक्त्व ग्रहण नहीं करने पर ही होता है ना। सब ये विषय है और विषय का धर्म है, मैं विषय साक्षी हूं, दृष्टा हूं, मैं अलग हूं, ऐसा यदि विवेक हो जाए फिर कहां से भ्रांति होनी है? भ्रांति तब है जब विवेक नहीं है। विषय और विषय का अन्योन्य अध्यास हो जाए तब भ्रांति है। यही अविद्या की स्वरूप है। वो क्या करती है? अपने धर्मों को, अपना कार्यभूता शरीर आदि क्षेत्र का जो धर्म है, इच्छा द्वेष सुख दुख आदि, इन धर्मों को, धर्मों के माध्यम से जो कि विषय विषय का विवेक रूप से हो रहा है,
अस्वाक्त भूते सुखे, अस्वाक्त भूत सुख में संजयती व, संजयती मने सप्तम, संजयती व सप्तम इति शेष, मानो संबंध जोड़ने के समान। सम उपसर्ग जी जय धातु नहीं लेना, सम जयति जीतना ऐसा नहीं, ये संज धातु है, ये अभिष्वंगे है ना, शंग अभिष्वंगे उस धातु से लेना, संजयति बना, संज स्वंज, संज स्वंज इत्यादि एक धातु है, उससे बना संजयति। इसलिए भाषाकार उसका अर्थ कहते हैं सक्तम इव, सक्तम है संबद्धम इव करोति, संबद्ध के समान कर देता है। असुखिनम सुखिनम इव, असुखी को सुखी के समान भाषित कर देता है, अज्ञानी को ज्ञानी के समान भाषित कर देता है, और ठीक उल्टा भी, ज्ञानी को अज्ञानी के समान, सुखी को असुखी के समान, दोनों तरफ समझना। तथा ज्ञान संज्ञेन च, इसी प्रकार ज्ञान संज्ञेन च, ज्ञान विधि सुख साचर्या क्षेत्र से अंतःकरण धर्मो नात्मना, ज्ञान से भी क्या लेना, स्वरूप ज्ञान नहीं लेना, प्रकरणी स्वरूप का नहीं है, तो गुणों का महिमा चल रहा है, गुणों के कार्य का वर्णन किया जा रहा है, कैसे बांध रहे वर्णन किया जा रहा है। इसीलिए सुख का साहचर्य को देखते हुए क्षेत्र विभूता, क्षेत्र से कौन सा लेना, अंतःकरण का धर्म विशेष लेना, ज्ञान शब्द से न आत्मा स्वरूपतम, आत्मा का स्वरूप ज्ञान को नहीं लेना। क्योंकि यदि सुख और ज्ञान शब्दों से आत्मा का स्वरूभूत सुख, स्वरूभूत ज्ञान, स्वरूभूत आनंद को ही ले लोगे, फिर तो जो संग है और निबंध निबंधनाती ये घटेंगे नहीं। कोई करे आत्मधर्मत्व संग अनुपत्ति है, बंध अनुपत्ति, क्योंकि आत्मा का स्वरूभूत धर्म में सुख लोगे आप, आत्मा का स्वरूभूत धर्म में जो ज्ञान लोगे आप यहाँ, फिर तो न संग हो सकता है न बंधन ही हो सकता है, कि स्वरूभूत सुख और स्वरूभूत ज्ञान में बंधन नहीं बल्कि उल्टा वहां मुक्ति है। इसे सुख ही व ज्ञानादो संगो मंतव्य, सुख में जिस प्रकार का वर्णन करके समझाया गया था उसी प्रकार ज्ञानादियों में भी संग को समझनी चाहिए। हे अनघ अव्यसन सर्वव्यसन रहित, हे पाप रहित विशुद्ध आत्मन। इसके बाद जो है रजगुण का वर्णन, रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। रजो रागात्मकं विद्धि, रजोगुण कैसा है, और रागात्मक है। रागात्मक माने अपने रंग से दूसरे को रंगित करने वाला, अपने रंग से दूसरे को रंगित कर देने वाला। जैसे कपड़े होते गिरुआदि है ना, वो क्या करते हैं, सफेद को भी लाल कर डालेंगे, उसी प्रकार ये भी है। आगात्मक विधि मने जानी ही जानो, तृष्णा संग समुद्भवम, तृष्णा आसंग समुद्भवम, तृष्णा और आसंग दो चीजें हैं, इससे हमेशा आपके अंतःकरण उत्पन्न होते रहता है रजोगुण। समझ लेना आप, रजोगुण की वृत्ति है। कब समझोगे अपने अंदर रजोगुण की वृत्ति है, जब ये दो चीजें आपके अंदर हो रही हो, क्या, तृष्णा और आसंग। अप्राप्त के अभिलाषा हो रही है और प्राप्त के विषय में मन के अंदर एक प्रीति जगा हुआ है, वो संभाल रहे हैं, आप उसके पीछे लगे हुए हैं, वो आसंग है। यही दो है आपके अंदर विशेष रूपेण रजगुण का स्वरूप हो। अप्राप्त के प्राप्ति की इच्छा, प्राप्ति परिरक्षा पूर्वक उसे प्रीति विशेष का नाम ही रजगुण का कार्य है। और इन कार्यों के अंदर निबद्धनाति, हे कौन्तेय संबोधन, इसे जान क्या समझने को फिर कौन्तेय दे दिया कि स्त्री का स्वभाव विशेष है, इसमें अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा और प्राप्ति परीक्षा में प्रीति विशेष आदि भी स्त्री के विशिष्ट स्वभाव होता है। इसे संबोधन यहाँ कौन्तेय दे दिया। और तन निबद्धनाति, हे कौन्तेय, उस देहितम देहिनम निबद्धनाति, उस देह को बांध देता है। हे कौन्तेय कैसे, कर्म संगेन हेतु दे दिया। कर्मसु संबंध संग, कर्म में जो संग क्या होगा, कर्म परायणता,
कर्म परता बना करके आपको जो है ना वो रजोगुण जो है बांध दे रहा है जीवात्मा को शरीर में। आश्याम रजो रागात्मक रंजनात् राग, देखो आजकल साफ अर्थ करते हैं रंजनात् राग। और भी स्पष्ट करते हैं गैरिकादिवत, गैरिकादिवत मान गेरुआ, मिट्टी मिलता है, पत्थर मिलता है, गेरू पत्थर, उनके जैसे, और जिससे संबंध हो गया वही रंग चढ़ गया वहां तुरंत, देर नहीं लगता। अब ऐसे एक कपड़ा हमने रंगा हुआ था, वो कपड़े का रंग के साथ धो रहा था, साथ में कुछ और टवल डाल दी, ध्यान नहीं रहा डालने को उसी में डाल दिया, वो सारे टवल भी लाल हो गए। क्या करें, चलो वैसे प्रयोग करो, कोई बात नहीं। और वो भी पूरे एक ढंग का रंगता भी नहीं ना, साथ में से डाल जाता, इधर उधर उधर हो जाता, लाल लाल पैच पैच पैच, जैसा संग वैसा रंग हुआ ना। ये रंग को हम पूरा संग में डाल देते, ढंग से डालते पूरे में आता, और इधर उधर संबंध हुआ तो उधर उधर ही हो गए बेकार, सारा बेकार जैसे लगता। काजवत रागात्मक विद्धि जानी ही, ऐसा जानो इसको। रज्यते संसृज्यते अनेन पुरुषो दृश्य रागा असौ आत्मा से वही स्वरूप जिसका, उस रागात्मकम का देखो बहुत सुंदर व्युत्पत्ति कर रहे हैं। कौन? आंधगिरी। रज्यते संसृज्यते अनेन पुरुषो दृश्य ही, पुरुष जो है दृश्यों के साथ संबद्ध हो जाता है, जिसके द्वारा यह रजगुणी है, आपको संबंध करा देने वाले दृश्यों के साथ सत्वगुण प्रकाशन करके छोड़ देता है ना, लेकिन ये आपको दौड़ा प्रवृत्त करा देता है, जाओ उसको लो, उसको पकड़ो, वो नहीं है तुम्हारे पास, इसको खरीदो, ये है तो इसको संभालो, ऐसा करके तो आपको प्रवृत्ति में दौड़ाने वाला है ये, इसलिए इसको रागात्मकम कह दिया। समुद्भवती अस्मायति समुद्भव तृष्णाच आसंगश्च तृष्णासंगो तयो समुद्भव इति, इसकी उत्पत्ति आंगिरी में दी। तृष्णासंग समुद्भव, तृष्णा और आसंग इन दो प्रकार की विषवृत्तियों से ही समझना कि रजगुण इस समय खूब उत्पन्न हो रखा है, खूब चल रहा है हमारे अंदर। क्या है वो तृष्णा? भाष्यकार कहते हैं अप्राप्त्याभिलाषा तृष्णा, अप्राप्त की अभिलाषा, जो अप्राप्त है उसकी अभिलाषा का नाम ही तृष्णा। और आसंग क्या है? प्राप्त विषय मनस प्रीति लक्षण संश्लेषण, प्राप्त विषय में मन का एक प्रीति रूपा एक संश्लेष विषय संबंध विषय जो हो रखा है वस्तु के प्रति, उसका नाम आसंग है। ऐसे दो तृष्णासंग समुद्भवम इति तृष्णासंग समुद्भवम, ऐसे दो के कारण से उत्पन्न होने वाला जो होता है उसका नाम रजोगुण है। तन निबधनाति, वह ये जो रजोगुण क्या करता है? इस देही को बांध देता है, इस जीव को बांधने के समान बांध देता है। इव तो सब जगह समझना है, भाषकर पहले बोल चुके, सब जगह आगे इव समझ लो। तद रज, तत्शब्द में रजा, वह जो रज है वो देहीनम, देही रूपी आत्मा को, जीवात्मा को निबद्धनाति इव, बांधते के समान बांधता है, समझो। हे कौन्तेय, कैसे बांध देता है? कथम? तो जवाब दे रहे हैं कर्म संगेन, दृष्टादिष्टार्थेषु कर्मसु संजनम तत्परता कर्म संग तेन निबध्नाति रजो देहिनम इति। कर्म संज्ञा चीजें बता रहे, दृष्टादिष्टार्थेषु, दृष्टफल और अदृष्टफल के विषय में जो विधि शास्त्रों में विहित है या शास्त्रों में अविहित है, ऐसे कर्मों में जो आपकी आसक्ति है, तत्परता, इसी का नाम कर्म संग, प्रवृत्ति में आसक्ति, तेना उसके द्वारा मानव जीव को यह रजोगुण बांधने के समान बांध रहा है। रजो देहिनम निबध्नाति, बांधने के समान बांधता है, ऐसा जाने।